हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज हम इस सेशन के अंतर्गत सूरदास जी के जीवन परिचय को कंप्लीट करेंगे और इसके बाकी के जितने भी गद्य के लेखक हैं मैंने उन सभी लेखकों के जीवन परिचय को कंप्लीट करा चुके हैं और इसी चैनल पर। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, नहीं तो आप इस चैनल पर चले जाइए, आपको वहाँ मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। तो दोस्तों, जो क्लास 10th में है उनके लिए एक ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए अब अपने सेशन को शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं पहले इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। हम किनका जीवन परिचय कवर करने जा रहे हैं? सूरदास जी का। किनका? सूरदास जी का। जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? रुनकता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। कब? 1478 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? कहाँ पर हुई? पारसोली नामक ग्राम में। कहाँ पर हुई? पारसोली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी? 1553 ईस्वी में। कब हुई थी? 1553 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पे? रुनकता नामक ग्राम में। मृत्यु कहाँ हुई? पारसोली ग्राम में हुई। पिता का नाम पंडित रामदास। क्या है? पिता का नाम पंडित रामदास है और गुरु का नाम है आचार्य वल्लभाचार्य। क्या नाम है? आचार्य वल्लभाचार्य। क्या है? गुरु जी का इनके नाम है। इनकी भाषा क्या थी? इन्होंने अपनी रचनाओं में या तो अपनी कृतियों में किस भाषा का प्रयोग किया? तो इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग अपनी कृतियों में किया है। तो आइए देख लेते हैं इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अभी तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, इनका अब डिटेल से जीवन परिचय देख लेते हैं आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है। दोस्तों, अगर आप इस पर हमारी ये इच्छा है कि आप लोग 90% के पार मार्क्स लाइए। और ये कब बनेगा? राइटिंग प्लस मेहनत प्लस ये मेरी मेहनत जो है, आपको ये तीनों चीज़ मिल जाएगा तो आपके 100% श्योर कि आपको ये बन जाएगा। तो देख लेते हैं क्या इनका डिटेल से जीवन परिचय क्या है सूरदास जी का। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से जाने वाली आगरा से मथुरा जाने वाली जो सड़क है इसके पास एक ग्राम पड़ता। कौन सा? रुनकता नामक ग्राम है। ये जो आगरा से मथुरा सड़क जाती है इसके पास में एक ग्राम पड़ता है। कौन? रुनकता नामक ग्राम से इन्हीं पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट जो सीही नामक गांव है वहाँ मानते हैं। कुछ विद्वानों क्या मानते हैं कि इनका जन्म सीही नामक ग्राम हुआ। कहाँ पर हुआ? सीही नामक ग्राम में हुआ। और इसमें एक मतभेद ये है विद्वानों में क्या कि ये सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मतभेद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जन्म से ही अंधे थे, कुछ लोगों का मानना है नहीं, ये अंधे नहीं थे जन्म से, है ना। अगला क्या है कि यह बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट पे रहकर विनय के पद गाया करते थे। ये क्या करते थे? पद को गाया करते थे, विनय के पद को गाया करते थे। और आपका क्लास 10th में है क्या कौन चैप्टर है? पद, है ना। तो वही क्या करते थे? ये गाया करते थे। कहाँ पर? गौ घाट के पास रहकर। एक बार क्या हुआ? वहाँ पर वल्लभाचार्य जी आए। क्या है? वहाँ पर घूमने एक बार वल्लभाचार्य जी आए, गौ घाट पर रुके। और वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर रुके, वहाँ घूमने आए थे। और सूरदास ने उन्हें क्या किया? अपना स्वरचित जो इन्होंने पद लिखा है उन्हें गाकर सुनाया। तो वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया, है ना। इसीलिए क्या कि वल्लभाचार्य को सूरदास जी अपना गुरु मानते हैं, है ना। उनको सुझाव दिया, उनको सलाह दी कि आप कृष्ण की लीला का गान करिए, इसलिए क्या हुए? प्रसिद्ध हुए, है ना। यह वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे, है ना। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। ये इंपॉर्टेंट क्या कि जो वल्लभाचार्य जी थे इनके गुरु थे, इनको गोवर्धन पर एक मंदिर था। कौन? श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर था, वहाँ पर इनको कीर्तन करने के लिए रख दिया गया, है ना। उसके बाद क्या है कि वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम है? विट्ठलनाथ। इंपॉर्टेंट है क्या कि जो वल्लभाचार्य हैं इनके पुत्र का क्या नाम है? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्ति कवियों का संगठन किया। ये इंपॉर्टेंट है कि जो अष्ट कृष्ण भक्ति कवि थे इनका गठन किसने किया? तो वल्लभाचार्य का जो पुत्र था। कौन पुत्र हैं? विट्ठलनाथ जी। विट्ठलनाथ जी ने अष्ट कृष्ण भक्ति कवियों का गठन किया और उसमें कौन शामिल भी थे? सूरदास जी को भी इस संगठन के अंदर या इस गठन में शामिल किया गया है ना। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है, आपके पेपर में ये भी बन सकता है कि जो अष्ट कवि थे
कृष्ण भक्ति के लिए इसका गठन कौन किया? विट्ठलनाथ ने किया। किसने किया? विट्ठलनाथ ने किया। और इसमें सूरदास भी क्या थे? शामिल थे, है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई? सूरदास जी की मृत्यु कब हुई? 1583 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर हुई? पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ? रुनकता नामक ग्राम में। मृत्यु कहाँ हुई? पारसोली नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। गोवर्धन के पास ही पड़ता है, जहाँ आप ये क्या करते थे? गायन करते थे कृष्ण जी के लिए। आइए देख लेते हैं इनका साहित्य में परिचय क्या है। इनका साहित्य में परिचय क्या है? सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया। दोस्तों अब अगर बात करें भक्ति काल की, भक्ति काल में क्या था? एक आता है आपका कृष्ण भक्ति धारा। क्या आती है? कृष्ण भक्ति धारा आती है ना। एक राम भक्ति आती है, एक कृष्ण भक्ति आता है ना। तो इसमें क्या था कि उसमें जो सूरदास जी थे, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो सूरदास जी किस भक्ति के हैं? कृष्ण भक्ति के कवि हैं। और अष्ट दिग्गज यानी कृष्ण के 8 संगठन थे कवियों के, इसमें भी ये क्या है? प्रमुख रूप से हैं। कौन? सूरदास जी, है ना। अपने काव्य में इन्होंने भावात्मक और कलात्मक पक्ष दोनों पर अपने विशिष्ट छाप छोड़े हैं। दोस्तों उन्होंने क्या किया? अपने काव्य में इन्होंने भावात्मक और कलात्मक दोनों रूपों का विशिष्ट छाप इन्होंने छोड़ा है अपनी काव्य रचनाओं में। दोस्तों अब आइए देख लेते हैं इनकी कृतियों को, क्योंकि एग्जाम में कृति पूछ लेता है ना। 2 नंबर का आपका 3 नंबर का आता है क्या? 3 नंबर का या सर 5 नंबर का आता है आपका जीवन परिचय। 5 में से आपको जिस लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उनका आपको एक कृति भी लिखनी होती है ना। तो यहाँ पर जो सूरदास की कृति कितनी है? 3। कितनी कृतियाँ हैं? 3 कृतियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? सूरसागर है, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ये क्या है? 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं। और लगभग हर एग्जाम्स में अगर सूरदास से रिलेटेड आ रहे हैं रचनाएँ तो यही 3 आएंगी, इसके बाहर नहीं आती हैं। कौन कौन? सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ये इंपॉर्टेंट है ना। आपको ये ऑप्शन में दे सकता है बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में कि निम्न में से कौन सा सूरदास जी की रचना नहीं है। आपको 3 दे देगा और एक क्या कर देगा? बाहरी ऑप्शन दे देगा। तो जो अलग से रहेगा, इसके अतिरिक्त रहेगा, वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर मेरा आपको ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर मैं आपसे ही विनती करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।